अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ग़मे उम्मत में वो रातों को रोए नींद को छोड़ा, ग़मे उम्मत में वो रातों को रोए नींद को छोड़ा, मुसलमान कैसे गाफिल है कि शर्माया नहीं करते, मुसलमान कैसे गाफिल है कि शर्माया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके हुक्मों पर, अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके हुक्मों पर, ये मौका जिंदगी में बार बार या नहीं करते, ये मौका जिंदगी में बार बार या नहीं करते। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम, मेहमानान इज़ाम, बिरादरान इस्लाम, मेरी पर्दा नशी माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को दीन के बनिस्बत यहाँ पर जमा फरमाया और कुछ सुनने और सुनाने का मौका इनायत फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज मैं आप हजरात के सामने मुसलमानों की उन बुराइयों को खोल कर बताना चाहता हूँ जिस बुराई और जिस बातिल चक्कर ने हम मुसलमानों के ईमानो यकीन को ज़ईफ कर दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम लोग कलामुल्लाह को, हदीसे रसूलुल्लाह को बालाए ताक करके और मनचाही जिंदगी गुजारने में लगे हुए हैं। याद रखिए मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह ताला को इंसान के पैदा करने का मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि इंसान इबादत करे तो अल्लाह की और पैरवी करे तो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुरान में साफ साफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
कि मैंने जिन्नात व इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया है। एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान यह है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात व इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप अपने गिरेबान में झांकिए और आप खुद ये फैसला करके बताइए कि हम लोग कितना नमाज के पाबंद हैं। 5 वक्त की नमाजों में हमारी मस्जिदें कितनी भरी हुई मिलती है, वो आप खुद गौर कीजिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम लोग कितना याद करते हैं, कितना जिक्र अज़कार करते हैं, कितना तहज्जुद और नवाफिल का एहतमाम करते हैं, आप खुद अपने गिरेबान में झांकिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात व इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया है। लेकिन आज हम मुसलमानों ने तरह तरह की बुराइयों को अपने अंदर दाखिल कर लिया है और हमको एहसास तक नहीं कि हमारा ईमान रुखसत होने के करीब है और हमारी मुसलमानियत पर एक सवालिया निशान लग रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ ये इरशाद फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। एक तरफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कह रहे हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आप ही फैसला करके बताइए, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर रही है या नहीं? आज हम लोग मोहब्बत करते हैं तो जायदाद से, आज हम लोग मोहब्बत करते हैं तो रुपये और पैसे से, आज हम और आप मोहब्बत करते हैं तो अपने आल औलाद से, आज हम और आप मोहब्बत करते हैं तो रुपये और पैसे से। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आप ही फैसला कीजिए, क्या हमारा तरीका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक है या नहीं? बिल्कुल ही नहीं। कितना हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, खुद सोचिए। आज हमारे घरों में कुरान रखा हुआ है, न हम उसकी तिलावत करते हैं। आज हमारे घरों में अहादीस रखी हुई रहती है, न हम लोगों को कभी तौफीक होती है कि उसको पलटा कर देखें। आज किसके पास मोबाइल नहीं होगा? आप मोबाइल में ऐप लोड कीजिए, तफसीर लोड कीजिए, अच्छे अच्छे बुक्स लोड कीजिए और पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि हमारी शरीयत क्या कह रही है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाह रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत करीब आ जाएगी तो आंधियों और ज़लज़लों की कसरत से आदमी दो चार होगा। और क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि कुरान हमारे घरों में सिर्फ ताकों में सजाने के लिए रह जाएगा। और यही हाल आज हम लोगों का है। इसलिए आप तमाम हज़रात से ये दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह के फरमुदात पर अमल कीजिए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान और उनके तर्ज अमल को जिंदगी में लाइए। जैसा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने यह मुक़द्दस कारनामा करके दिखाया। मुसलमानों, सहाबा की जिंदगी का मुताला करो तो मिलेगा कि उनकी जिंदगी के अंदर मासियत नाम की कोई चीज नहीं थी और वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत और उनके हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करते थे। लेकिन आज हमारा मुआशरा इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया कि बड़ों से लेकर छोटों तक सबका वही हाल है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सहाबा की जिंदगी का मुताला कीजिए। आपको मालूम है कि जब सहाबा अपने नबी को देखते थे
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह चल रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या तरीका है सफर में चलने का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने दोस्तों के साथ, अपने असहाब के साथ क्या तरीका होता है, सहाबा किराम गौर से देखते थे। एक मर्तबा का वाक़या है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कहीं सफर में थे, कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं कुछ बजने की आवाज आ रही थी, कुछ घंटी या गाने की आवाज आ रही थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गाने की आवाज की वजह से अपने कान में उंगलियां डाल ली। अपने कान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उंगली डाल लेते हैं और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ देर के बाद, कुछ दूर चलने के बाद पूछते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, क्या अब भी गाने की आवाज आ रही है, क्या अब भी कुछ बजने की आवाज आ रही है? कुर्बान जाइए उस मुहसिन इंसानियत पर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब गाने की आवाज नहीं आ रही है, अब घंटी की आवाज नहीं आ रही है, अब बजने की आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कानों से उंगलियां निकाल लेते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तर्ज को हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गाने की आवाज की वजह से अपने कान में उंगली डाल लेते हैं। तो इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक मर्तबा सफर कर रहे थे और उनके गुलाम नाफे साथ में थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर में जा रहे हैं, रास्ते में कहीं गाने की आवाज आ रही है, कहीं बजने की आवाज आ रही है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कान में उंगलियां डाल लेते हैं और अपने गुलाम नाफे से पूछते हैं कि ए नाफे, क्या तुम नहीं पूछोगे कि मैंने कान में उंगलियां क्यों डाली? तो नाफे ने कहा क्यों नहीं? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कहीं जा रहा था, रास्ते कहीं सफर कर रहा था, तो गाने की आवाज की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कान में उंगलियां डाल ली थी। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों, ये था सहाबा किराम का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल पर अमल। अगर कान में उंगली नहीं डालते तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उन लोगों के तकवा का यह आलम था कि थोड़ी सी भी बुरी चीज को सुनना पसंद नहीं करते थे, थोड़ी सी भी बुरी चीज को सुनना पसंद नहीं करते थे। इसलिए अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुजतबा सुल्तानुल अंबिया फखरुर रसूल हादी कुल दाना सुबुल खत्मुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बजने वाली चीज से ऐसी नफरत थी कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रसूल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल जरसु मिन मज़ामीर शैतान, घंटी तो शैतान की आवाज है, गाना तो ये शैतान की आवाज है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, असल में कहना यह है कि किस तरह सहाबा किराम देखते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलने का तरीका क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पीने का तरीका क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब के साथ किस तरह रहते हैं, अपने सफर में कैसे रहते हैं, हजर में कैसे रहते हैं, ये सहाबा किराम गौर से देखते थे। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज से मना नहीं करते थे तो फिर भी सहाबा देखते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया तो हमें भी नहीं करना है। लेकिन आज हमारी हालत तो ऐसी हो गई है कि छोटों से लेकर बड़ों तक सबका वही हाल है। अगर कहीं गाने बज रहे हैं तो छोटे भी सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं,
छोटे भी मजा ले रहे हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, और बड़े भी उनके साथ साथ लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज हमारा हाल तो ये है कि आज हम मुसलमान हैं चोरी करते हैं, आज हम मुसलमान हैं डकैती करते हैं, आज हम मुसलमान हैं जिना करते हैं, आज हम मुसलमान हैं झूठी कस्में खाते हैं, आज हम मुसलमान हैं शराब नोशी करते हैं, आज हम मुसलमान हैं गीबत करते हैं, आज हम मुसलमान हैं अमानत में खयानत करते हैं। कितना मैं शुमार कराऊं मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, कितना मैं शुमार कराऊं। एक तरफ कुरान ऐलान करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, ए कलामुल्लाह पर यकीन रखने वालों, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखने वालों, ए क़यामत के दिन पर यकीन रखने वालों, इस्लाम में कुल्ली तरीके से दाखिल हो जाओ, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आप ही फैसला करके बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक हम लोग कितना जिंदगी गुजार रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक हमारी जिंदगी कितना गुजर बसर हो रही है? बिल्कुल ही नहीं। हम लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस को और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को बालाए ताक कर दिए हैं और मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप ही फैसला कीजिए, क्या हमारा मामला कुरान के मुआफिक है, हदीस के मुआफिक है? एक तरफ कुरान ऐलान करता है ला तक़रबुल फ़वाहिश, ला तक़रबुल फ़वाहिश, के बुराई के करीब मत जाओ, लेकिन आज हम लोग बुराई के अड्डों में शबो रोज बसर करते हैं और आए दिन हम उलमाए किराम की मजलिसों में वाज़ो नसीहत सुनते रहते हैं, लेकिन उस पर हमारा अमल कुछ भी नहीं होता। अरे अमल कैसे हो पाएगा? गुनाह करते करते हमारा दिल तो स्याह हो चुका है, हम पर हक बात असर करती ही नहीं। आज हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? आज हमारी मुरादें क्यों नहीं पूरी होती? आज हमारी फरियादें क्यों नहीं सुनी जाती? आज हमारी औलाद क्यों नहीं नेक किरदार बनती? उसकी खास वजह यही है कि आज हम मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करते ही नहीं। लोगों, अपने अक्लों को ठिकाने पे ले आइए। क्या मौत से डर नहीं है? कब तक मनमानी जिंदगी गुजारिएगा? कब तक मनचाही जिंदगी गुजारिएगा? कब वो दिन आएगा कि हमारी जिंदगी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक हो? कब वो दिन आएगा कि हमारी जिंदगी कलामुल्लाह के मुताबिक हो? लोगों, याद रखिए, अगर हम और आप अगर मनचाही जिंदगी गुजारने में लग गए और ऐसे ही वक्त को बर्बाद कर दिया, तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद, इन्ना अज़ाबी लशदीद। ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, मेरा अज़ाब इतना डिफिकल्ट है कि तुम झेल नहीं पाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। आप लोग ये गुमान मत कीजिए कि अल्लाह नहीं जानता आपके गुनाहों को, अल्लाह गाफिल है आपके करतूत से, आप ये मत सोचिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो वो है, अल्लाह की जात तो वो है, इन्नल्लाह यअलमु मा फिस सुदूर है, अल्लाह तो दिलों के भेदों को जानता है। इन्नल्लाह खाइनतल अयुन व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत आंखों की खयानत को जानता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों में जो छुपी हुई चीजें उन तमाम चीजों को जानता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़ाब बहुत ही सख्त है मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाब से बचिए, कब्र के अज़ाब से बचिए, मौत को हमेशा याद रखिए। तमाम लोगों को इस दुनिया से जाना है। कब तक जिंदगी, कब तक हमारी जिंदगी रहेगी? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, कब? एक न एक दिन तो फिर ये मौत आएगी हमारे पास और अल्लाह रब्बुल इज्जत और जो है कब्र में जाना होगा। सारे लोग मिलकर कब्र में दफन करके चले आएंगे, वहां पर सिर्फ आप होंगे और आपका खुदा होगा।
वहां पर कोई नहीं होगा, आप होंगे और आपका खुदा होगा। लोगों क्या मुंह दिखाइएगा खुदा को। इसलिए अपने करतूत से, आपके जो गंदे करतूत है, आपके जो गंदे आमाल है, उन तमाम आमाल को छोड़ दीजिए, खुदारा छोड़ दीजिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मुअज़्ज़ज़ सामीन, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारिए। अगर गुनाह हो गए हैं तो याद रखिए गुनाह से तौबा कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर बनी आदम गुनाह करने वाले हैं, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन गुनाह करने वाला वो है जो अपने गुनाहों से तौबा करता है, जो अपने गुनाहों से तौबा करता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा रेज होता है, जो सलातुत तौबा पढ़ता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिरिया वजारी करता है। सबसे बेहतरीन वो है, सबसे बेहतरीन गुनाह करने वाला वो है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अगर हमसे भूल से या जाने में या ना अनजाने में अगर गुनाह हो गए हैं तो खुदारा अल्लाह रब्बुल इज्जत का दरबार खुला हुआ है। आप जाइए और सलातुत तौबा पढ़िए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ी तलाफ़ी कीजिए, माफ़ी मांगिए, तौबा कीजिए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारिए। अगर हम और आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शरीयत के मुताबिक जिंदगी को गुजारने लगेंगे तो कसम खुदा की कहता हूँ हम और आप कामयाब हो जाएंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद कीजिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इस उम्मत को आखिरी वक्त भी नहीं भूल रहे हैं, मौत की भी फिक्र नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी ये कह रहे हैं, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, ए अल्लाह मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे उम्मतियों का क्या हाल होगा। ए अल्लाह मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, ए मेरे खुदा, ए मेरे मालिक दो जहां, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे उम्मतियों का क्या हाल होगा। ए अल्लाह मेरे उम्मत को सलामत रखिए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, क्या दिखाइएगा अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अपने क्या मुंह दिखाइएगा, यही गुनाह लेकर जाइएगा। खुदारा अभी भी हमारे और आपके पास वक्त है, तौबा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे बंदो, ए मेरे मानने वालों, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों, खालिस तौबा कर लो, सच्ची पक्की तौबा कर लो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अभी और भी उलमा किराम बैठे हुए हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि असल बयान तो हज़रत मौलाना का होना है। बस आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अब भी तौबा कीजिए और गुनाहों से बचिए और अपने ज़िंदगी को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, उनके शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह फिर हम और आप कामयाब हो जाएंगे और कब्र में भी हमारे लिए आसानी होगी और हश्र के मैदान में भी हम लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।